हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। पिछले वीडियोस में हमने सीखे थे कि सिंपल ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैसे करेंगे, और ऑब्जेक्ट ड्राइंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे अपने घर में। तो मैं कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट लिया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक कप लिया था शायद, और एक दो तरह के कप लिए थे। तो इसमें कुछ सर्कल्स थे, कुछ स्ट्रेट लाइंस थे, और ये आज एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया हूँ। ये है एक सॉल्ट का कंटेनर है, और ये थोड़ा सा गंदा सा है लेकिन चलेगा। मैंने इसको साफ़ नहीं किया क्योंकि ये मैंने घर से ही लिया है। तो इसको हम पहले देखेंगे कि इसका शेप कैसा है और क्या क्या है इसमें। इसमें तीन पार्ट है, एक ये है, एक ये, और उसका ऊपर ये मूवेबल पार्ट है, ये एक है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इसका प्रोपोर्शन। अगर ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन सही ना हो हर एक चीज़ का, तो वो आप जिसको ड्रॉ करें उसके जैसा नहीं दिखेगा। हो सकता मोटी हो जाए, लंबी हो जाए, पतली हो जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये जानना और देख पाना कि इसका प्रोपोर्शन कैसा है और कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था पेंसिल से मेज़र करके कि इसका लेंथ हम कैसे देखेंगे और वेट को कैसे देखेंगे। तो आज भी वैसे ही कुछ करेंगे और देखेंगे कि ये जो इसका जो चौड़ाई है, इसका हाइट का हिसाब से, या इसको लेंथ बोल सकते हैं, इसको विड्थ बोल सकते हैं, इसको लेंथ मान के चलते हैं, लंबाई को लेंथ मानते हैं और ये इसको चौड़ाई मानते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये पार्ट जो है इसका कितना गुना है, मतलब कितना टाइम्स है। एग्जैक्ट ना हो, करीब करीब हो तब भी चलेगा। और ये इसका प्रोपोर्शन इसका साथ कितना बैठता है। अगर इतना आपको समझ में आ जाए तो हम ऑब्जेक्ट को एक सही ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। इसको अगर मैं देखूं तो इसका हाइट को मैं ये टॉप एंगल से देखूंगा। ये इसको मैं एक पॉइंट मानूंगा और इसको उसका बॉटम पार्ट जो है उसको मानूंगा, टॉप एंड बॉटम। तो हम इसको यहाँ रखेंगे। एग्जैक्टली मैं इस यहाँ तो रख नहीं पाऊँगा क्योंकि ये राउंड है। तो करीब करीब मैंने ऐसे देखूँगा इसको कि देखिए ये आ रहा है, यहाँ दिख रहा है, और ये यहाँ तक आ गया। तो यहाँ मैं अपना नाखून थंब का रख के इसको देख रहे हैं, ये यहाँ तक आया। अब इसको हम इसका ऊपर रखेंगे। इसका ऊपर रख के हम चेक करेंगे कि ये जो है कितना दिख रहा है। ये करीब करीब मुझे यहाँ तक दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ तक। इसका मतलब ये यहाँ है और ये यहाँ, मतलब 2 गुना, और ये 2.5 गुना। 2.5 मतलब इसका आधा, मतलब इसका आधा। तो ये मेरे को 2.5 गुना नज़र आ रहा है। अब इसको अंदाजे से आँखों से ही देख के हम एस्टिमेट लेंगे कि कितना दिख रहा है। अभी ये मुझे 2.5 गुना लग रहा है, इसका 2.5 गुना। अभी ये पता चल गया कि हमारा ये जो, इसको हम लंबाई को लेंथ लेते हैं, इसको हाइट भी कह सकते हैं और विड्थ कह सकते हैं। तो ये हाइट जो है अगर 2.5 गुना है, ये अगर 1 है, ये उसका 2.5 गुना है। तो हम इसको आराम से मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं। तो पहले काम करेंगे, पिछले बार भी मैंने कहा था कि एक बेस लाइन हम ले लेंगे। और बेस लाइन इसलिए कि बेस मतलब जो जिसका ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे। मैं इसको एक हल्का सा बेस लाइन बना लिया, और एक सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन इसीलिए ताकि ऑब्जेक्ट पेपर का लेफ़्ट राइट या ऊपर भाग ना जाए, तो वो सेंटर में रहे। पिछली बार मैंने ये जो बेस लाइन है इसको स्केल में लिया था, इस बार मैं इसको हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप अगर लाइन प्रैक्टिस किए हो तो आप इसको इजीली हाथ से ड्रॉ कर सकते हो। और हमारे ये जो फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का वीडियोस है, उसमें अगर आप शुरुआत से इसको देखते हो तो उसमें मैंने बता चुका हूँ कि लाइन्स हम कैसे ड्रॉ करें। वो बेसिक है, वो सबसे पहले उसको करना होता है और काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। अब मैं इसका सेंटर लाइन लेता हूँ। एक अंदाजन आप इस तरफ देख सकते हो और इस तरफ देख सकते हो। मेज़रमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो मेज़र कर सकते हो। यहाँ ये पॉइंट ले लिया और यहाँ ले लिया। तो इसको मैंने अंदाजन इसको रखा था। मेरे हिसाब से करीब करीब उतना ही होना चाहिए। थोड़ा सा इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये हो गया। इसको मैं पैरेलल करके, ये पेपर के साथ पैरेलल करके एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, हल्के बिल्कुल, क्योंकि इसका और कोई काम नहीं है, इसको बाद में हमें मिटाना पड़ेगा। क्योंकि ये गाइडलाइन है, इसको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ये बॉटल को जब मैं ड्रॉ करूँ तो ये साइड और ये साइड इक्वल नज़र आना चाहिए। तो अभी हमने क्या किए, अभी हमने देखे कि एक पार्ट यहाँ लेंगे, एक पार्ट पहले कैसे लेंगे। ये पार्ट आप कोई भी इतना ले सकते हो, इतना ले सकते हो। अभी एक अंदाज़न मैं एक पार्ट लेता हूँ, ये यहाँ सेंटर है, ये इतना मैंने ले लिया। अगर ये एक पार्ट होता है तो ये 1, 2 और 2.5 यहाँ तक पहुँच जाता है। मेरे को लग रहा है कि ये और थोड़ी अगर बड़ी करेंगे, क्योंकि ऊपर थोड़ा जगह बच रहा है, और इसलिए इसको और थोड़ा हम ज़्यादा ले लेते हैं ताकि वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा ही बने तो अच्छा है। यहाँ हम अंदाज़न ले सकते हैं, यहाँ जितना दिखाई दे रहा है यहाँ करीब करीब मैं उतना ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्चुअली ऊपर से नीचे जो लाइन हम खींचते हैं ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसको अगर मैं घुमाता हूँ, मैंने आपको कह चुका हूँ, तो ये मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि हमारा हाथ जो हम अगर नॉर्मली हाथ रखते हैं इस डायरेक्शन में रहता है, तो हम इस डायरेक्शन में हाथ को इजीली चला सकते हैं और एक बार में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा एक बॉक्स टाइप का। ये अभी हम इसका 2.5 गुना लेंगे, एक ये ले लिया मैंने, तभी 2.5 गुना लेंगे, इसको एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। अगर आप सेम होता है ये मेजरमेंट, अगर यहाँ आपका सेम होता है तो ये एक स्क्वायर बॉक्स ही बनेगा। इसको हम फटाफट कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं बना है आप इसको, इसीलिए मैं बोलता हूँ हल्के लाइंस ड्रॉ करने से ये एक फ़ायदा है कि हम इसको बार बार मिटा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये एक स्क्वायर बॉक्स बना। अगर स्क्वायर बॉक्स बनता है तो ये सीधी बात है कि स्क्वायर का हर एक भुजा जो है, बाहु है, ये इक्वल होता है। तो हम इसको, आप चाहो तो इसको यहाँ रख सकते हो और एक अंदाजन एक स्क्वायर बना सकते हो। ये स्क्वायर से बड़ा है, ये एक स्क्वायर बन गया और इसका आधा हम यहाँ इतना ले लेंगे, हो गया। अब ये हो चुका है और ये लाइन का अभी हमारा कोई काम नहीं है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब देखेंगे ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ जो दिखाई पड़ता है, ये जो दिखाई पड़ता है यहाँ आपका, ये कितना दिखाई पड़ता है। इस तरफ से अगर मैं मेज़र करूँ, इस तरफ से रख के, ये उससे करीब करीब ये जितना है और आधा इसका ये है। तो अभी हम डिसाइड करेंगे ये कितना है और इसको हम देखेंगे। ये पहले तो देखे थे ये और इसका प्रोपोर्शन, अभी देखेंगे इसका और इसका प्रोपोर्शन कितना है। ये अगर इसको मैं 1 मान के चलूँ तो ये करीब करीब 2 पार्ट है। आया समझ में? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 1 पार्ट होता है तो ये 2 पार्ट है। तो अभी हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। टोटल हमारा प्रोपोर्शन मिल चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने टोटल प्रोपोर्शन लिए, इसका साथ इसको 1 माने, टोटल को 2.5 माने। अब हम ये देखेंगे कि उसका बॉडी जो है वो कितना है, ये बॉडी कितना है। तो हम किसका साथ कंपेयर करेंगे, या तो फिर इसका साथ कंपेयर कर सकते हैं या इसका साथ। अभी इसको कंपेयर करने में थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको 1 मानता हूँ, तो ये करीब करीब 2 बैठता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर 1 माना, इसको ये 2 पार्ट माना, तो ये 3 हो गया। तो ये और ये करीब करीब, ये थोड़ा छोटा है लेकिन हम इसको 3 मान के चलते हैं। ये 3 भाग हो गया। अब इसको ऐसे मान के चलो, ये करीब करीब 3 भाग हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये निकल चुका है, ये पार्ट हम निकाल दिए और ये बॉडी निकाल दी। ठीक है, ये थोड़ा सा कम था, ये जो हम मेज़र किए, ये एक और ये 2 और थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अभी 3 पार्ट है। तो हम जानबूझ के थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे। ये हो गया, बॉडी मिल गया। अभी एग्जैक्ट होता नहीं है लेकिन करीब करीब हो जाता है। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट कितना है। नेचुरली अगर आप इस तरह से देखते हैं, इस तरह देखेंगे तो ज़्यादा नज़र आएगा। अगर सीधा इस तरह से देखते हैं तो ये जितना है ये आधा यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 पार्ट है, ये तो 2 पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे अंदाजन हम
ले लेंगे। देखिए इतना ही बड़ा है, ये दोनों इक्वल है और इतना बड़ा है, तो मैं इसको यूँ हूँ, ये ले लिया। अब ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ये साइड से थोड़ा कम है, ये कम कर लिया, और ये जो है ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है उसका बॉडी का। तो हम एक काम करेंगे, इसको ये लाइन को हम ये मान के चलते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर कर लिए, क्योंकि उसका बॉडी ये जो है ये थोड़ा बाहर है। देखिए दिख रहा है ना, बाहर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कैप को मैंने अंदर कर लिया थोड़ा सा, तो बॉडी उसका बाहर आ गई। ये कैप को थोड़ा सा अंदर कर लिया, और ये उससे और थोड़ा अंदर है, ये उससे और थोड़ा अंदर है। अब मुझे ये लाइन मिल चुकी है। अब हम इसको सिर्फ शेप देंगे। अभी देखना है यहाँ और दो भाग है, एक ये और यहाँ से ये इसका डबल है, डबल दिख रहा है मुझे, तो हम इसको यहाँ डिवाइड कर लिए। अब इसको हम राउंड करेंगे, ठीक है। देखिए आसान जो दिख रहा है इतना आसान भी नहीं है, अगर हम समझेंगे नहीं तो इसको हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। तो और ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा गोलाई में है, ये थोड़ा सा गोलाई में है। और ये और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, इसको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे यहाँ, तो ये पार्ट यहाँ आके टच होना चाहिए, ये पार्ट यहाँ आके टच होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों बराबर या इक्वल बनेगी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इसको बाद में देखते हैं। अब ये पार्ट जो है ये कहाँ है, ये चीज़ का जो ये जो उठाव सबसे ज़्यादा वो उठा हुआ पार्ट है वो कहाँ तक आ रहा है, और ये जो इसका डाउन पार्ट है वो कहाँ तक आ रहा है, इसको हम अंदाजन करते हैं। यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, एक लाइन इसलिए ले रहा हूँ, ये सारे लाइन्स है, इसको लेके मैं गाइड कर सकता हूँ अपना लाइन्स को। ये अंदर है, इतना अंदर है, ये दोनों तरफ, इसीलिए मैं सेंटर लाइन दिया ताकि हमें ये गाइड करेगा कि इसको कहाँ तक इसको बढ़ाना है। देखिए यहाँ से मैं ऐसे मूव किया हाथ को, और यहाँ ला के टच कर रहा हूँ, ये पॉइंट है। मैंने आपको बोला था लाइंस एक का ऊपर एक अगर हम ड्रॉ करेंगे तब भी बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनता है। फिर इसका कर्व है यहाँ इस जगह, तो करीब करीब यहाँ और एक लाइन में दे देता हूँ। लाइन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ये देखिए इसका अंदर गैप कितना है वो देखेंगे, करीब करीब इतना गैप है। इसको हम कंपेयर करेंगे कि ये जो गैप दिख रहा है कितना दिख रहा है। अगर ये आपको मिल जाता है तो इजीली मैं ये पॉइंट को यहाँ रख सकता हूँ, सॉरी यहाँ इजीली मैं ये पॉइंट को रख सकता हूँ, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सिर्फ हमें इसको कर्वेचर देना है, और यहाँ जो है ये राउंड है। इसको भी देखिए, इसको अगर मैं यहाँ एक लाइन देता हूँ, एक स्केल होता तो जल्दी हो जाता, लेकिन यहाँ मैं इसको राउंड दिया। यहाँ से आप ये जो पॉइंट जहाँ इसको मर्ज करना है यहाँ भी एक पॉइंट देना है, या अंदाजन जो प्रैक्टिस हो जाता है तो बार बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये पॉइंट को ऐसे करके मिलाना है। अब मैं कॉपी को मूव कर रहा हूँ क्योंकि आसान रहता है। अब ये आ गया यूँ, ये आ गया यूँ, और ये इसका साथ मिल रहा है, ये इसका साथ मिल रहा है। ठीक है। अब इसको बनाने के बाद भी हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कम या ज़्यादा दिख रहा है। मेरे को ये लगता है कि इसको और थोड़ा पतला करना पड़ेगा, तो हम बाद में इसको कर सकते हैं क्योंकि मैंने लाइट ड्राइंग की है और ये ड्राइंग को मैं बार बार कभी भी करेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया, ये दोनों तरफ एक जैसा दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने सेंटर लाइन लिया। यहाँ मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये लाइन नहीं था, ये थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा था, इसको मैं और थोड़ा सा बाहर कर लिया। तो ये करीब करीब हमारा ये बॉटल की ड्राइंग है। अब इसको हम फाइनल करते हैं, और मेरे को थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लग रहा है, लगता है कि ये थोड़ा सा और अंदर होगा। चलिए हम इसको अंदर कर लेते हैं। ये बात है, ये पहले तो मैंने किया क्योंकि एग्जैक्ट हम इसका मेज़रमेंट ले नहीं सकते, एग्जैक्ट तो कुछ होता नहीं है,
सिर्फ आँखों से देख के हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। और मैंने लाइटर ड्राइंग की है तो इतना ही अंदर में ले लेता हूँ इसको। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि एक बार में वो परफेक्ट बना ले या एग्जैक्ट हो जाए, तो हमारे पास हरदम पॉसिबिलिटी रहता है कि हम उसको इरेज करें, करेक्ट करें। पहले मैं इसको, ये अभी करीब करीब ये ड्राइंग हो गया है। अब मैं इसको, ये वाली पार्ट अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। हम यहाँ बना लेते हैं। ये वाली पार्ट यहाँ से, ये इस तरह से है, और ये यहाँ से ये नज़र आ रहा है। अब चलिए इसको डार्क करते हैं, डार्क करके देखते हैं। अब ये हाथ मैंने आपको मेरा पिछले वीडियो में भी देखोगे तो मैं बोल चुका हूँ, रिपीटेड लाइन्स हम लेंगे। रिपीटेड लाइन लेने से इसके लाइन की जो एक क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बनती है। इसमें डेप्थ नज़र आता है। सिंगल लाइन में एक लाइन अगर ड्रॉ करते हो उसमें डेप्थ नज़र नहीं आती है। और इसमें भी और थोड़ा सा डिटेल है, इसका थिकनेस है। हम इसको भी बना लेते हैं। ये बन गया, और इसको हम यहाँ थोड़ा सा राउंडनेस है, इसको मैं कर दिया, इसको कर दिया, और ये इस तरह। इसको मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ इसलिए इसका कर्व नज़र नहीं आ रहा है, सीधा नज़र आ रहा है। इसलिए मैं इसको रिपीट करूँगा। ये लाइन को मैंने बता चुका हूँ कि कैसे डायरेक्शन देना है हाथ को, फिर ये हाथ उसी लाइन पे ही चलेगी। आप इसको ऐसे आगे पीछे कर सकते हो। और ये लाइन को मैं, देखिए ये रिपीटेड लाइन से एक ऊपर एक, उसको एक ही डायरेक्शन देके मैं उसको नीचे की तरफ लेते जा रहा हूँ, और बाकी मैं उसको इरेज कर दूँगा। और ये लाइंस को बहुत ही खूबसूरत लाइंस माना जाता है, क्योंकि लाइंस के क्वालिटीज़ भी होते हैं, और लाइंस को देख के भी आर्टिस्ट का जो टैलेंट है वो दिखता है लाइंस के अंदर। कुछ मिस्टेक्स भी रह जाते हैं कभी कभार, और वो मिस्टेक्स भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप किसी आर्टिस्ट को स्टडी करोगे तो उसमें उसका मिस्टेक्स भी दिखता है, और वो अच्छा है, क्योंकि हम आर्टिस्ट का बारे में जान सकते हैं, उसका दिमाग में क्या चल रहा है उसका बारे में भी हम पता कर सकते हैं। अगर कोई आर्ट को पढ़ने वाला हो तो वो लोग ये सारे चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। एक एक लाइन बहुत कुछ कहती है, जो भी उसको ड्रॉ कर रहा है या जो करता है उसका बारे में लाइन से कहते हैं, क्योंकि लाइंस जो है वो आपका दिमाग का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि आपका दिमाग हाथ को गाइड करता है, और आपका दिमाग में जो चलता है उसी समय वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पढ़ने वाले हैं आर्ट को, और हम सिर्फ, मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये कोई कॉपी करने वाली वीडियो नहीं है जिसको देख के आप कॉपी करो। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और ज़रूरी है कि समझ जाना। जो एक बार समझ जाता है उसके लिए बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है। ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग हो, मामूली नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड हो, खूबसूरत हो, ना हो। हमारा काम ये अभी ये है कि हम इसको समझें और ड्रॉ करना सीखें। उसका पीछे का जो भी उसका पीछे है मतलब है जो इन्वॉल्व है, कुछ लाइन्स है, कुछ कर्व्स है, उसको हम समझें, उसका प्रोपोर्शन है उसको समझें। हो सकता है जो लोग सिर्फ कॉपी करना चाहते हो और फटाफट काम करना चाहते हो उनके लिए ये वीडियो बोरिंग होगी, लेकिन वो अपना ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ कॉपी करते रहेंगे। आप अगर चाहते हो खुद ब खुद अपने से कुछ क्रिएट करो या क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ये सीखना होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये आपका सामने अभी ये जो ड्राइंग है, मैं रखा हूँ ऑब्जेक्ट को, आप देख के बता सकते हो क्या ये उसका जैसा बना है या नहीं। मेरे को लग रहा है अभी ठीक ठाक है। इसको और मेहनत करेंगे तो और बेहतर बन सकता है। और आप लोग हमारे चैनल में बहुत सारे वैरायटी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत तरह के काम हम करते हैं। जब जो मन करता है हम वीडियो डाल देते हैं, लेकिन मैंने ये जो सीरीज़ चालू किया है ऑनलाइन फ्री ड्राइंग कोर्स या फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का वीडियोस है, इसमें मैं काफ़ी डिटेल बात किया हूँ
सारी चीज़ों के बारे में जिसका वीडियो मैं बना रहा हूँ उसी के बारे में मैं काफ़ी बातें किया हूँ। आप थोड़ा पेशेंस रख के ध्यान से सुनिए और करने का कोशिश कीजिए। घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है आपके पास, पहले ऑब्जेक्ट ड्राइंग से शुरू कीजिए। अगर ये आपसे ढंग से हो जाती है तो आपके लिए ड्राइंग करने में कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाली है, ये मैं अपना तरफ से गारंटी देता हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करते हैं लोग, लाइक नहीं करते हैं। मैं जवाब तो देता हूँ और कोशिश करूँगा हर एक का जवाब मैं दूँ। और इसके बाद हम और थोड़ा धीरे धीरे ये ड्राइंग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, और लेकिन उसका साथ साथ हम समझेंगे कि चीज़ें कैसी है और उसको हम पेपर पे किस तरह से उतार सकते हैं जो उसका जैसा दिखे। उसके बाद हम आगे और बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रहा आपका सामने, एक कंटेनर है, सॉल्ट कंटेनर है, और इसके अंदर और भी एक चीज़ दिखता है लेकिन इस एंगल से नहीं, इस एंगल से ये दिख रहा है, मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन ये है बात। और ये और एक छोटा सा डिटेल है, ये पार्ट जो है ये फ्लैट नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ उसको कर सकता हूँ। ये सीधा नहीं, राउंड में नहीं है, ये यहाँ तक आती है और यहाँ सीधा नज़र आ रहा है। तो ये उसका छोटा सा डिटेलिंग है। ये तरफ इस तरफ कर्व्ड है और ये थोड़ा सा सीधा लाइन है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग पूरा है करीब करीब, और मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि सेंटर लाइन लेने से हमें पता चल जाता है कि इस तरफ और इस तरफ, ये मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, ये मशीन से बना है तो दोनों तरफ इक्वल होगी ही। हैंडमेड होता तो हो सकता है कि इस तरफ थोड़ा था और कुछ, और लेफ्ट तरफ और कुछ दिख सकता है। क्योंकि ये मशीन से बना है तो ये इसका परफेक्शन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो हिंदी में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि आपने कुछ सीखा और आगे सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और लिखिए आपको कैसा लगा और कुछ जानना चाहते हो। लेकिन हम ये जो सीरीज़ है इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पेंटिंग्स भी करेंगे आगे, वाटर कलर हो, ड्राई पेस्टल हो, उसका बारे में बात करेंगे। लेकिन हर एक बार मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ कि काम कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।